तो क्वेश्चन नंबर 33 में 2 का जो वैल्यू है वो फॉर्मूला है, और यहाँ दो कंडीशन दिए हैं, x शुड बी नेचुरल नंबर एंड 2 शुड बी लेस देन 50। तो फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं कि 2 लेना है, x मतलब नेचुरल नंबर, तो 2 1 आएगा, 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। ये सारे नेचुरल नंबर अगर हमने ऐसे लेने का ट्राई किया तो ये सारे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन तो x नेचुरल नंबर लेने वाला कंडीशन हमने लिख लिया, लेकिन पहला कंडीशन क्या था कि 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो लेस देन 50 चाहिए। ओके, 50 से स्मॉल चाहिए। तो आप अगर इनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 1 का 2 आता है, 2 स्क्वायर 4 आता है, 2 क्यूब 8, ये 16 आएगा, ये 32 आएगा। बाकी के 32 के आगे 2 6 64 आएगा, 128 256, ये सारे 50 के ऊपर रहेंगे, तो वो हम नहीं ले सकते इस सेट में। बस इतना ही सेट आएगा, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। सो यहाँ एन ऑफ ए कितना आएगा? 5। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। 2 5 तक ही लिए, क्योंकि बाकी के सारे जो नंबर है 64 128 ये सारे 50 से लार्जर है। हमें 2 का जो वैल्यू है वो लेस देन 50 चाहिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन 34। सेट ऑफ इवन प्राइम्स लेस देन 2012, देन n of a is equal इवन प्राइम नंबर एक ही तो है बेटा, और वो 2012 से स्मॉलर है, तो सेट ए का लिस्ट मेथड में ऐसे आएगा, इन करली ब्रैकेट 2, एन ऑफ ए 1 आएगा। इस सेट में एक ही एलिमेंट है। यस, क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। यस सर। ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट। सिनॉप्सिस 2 स्टार्ट करेंगे ना सर आज से? हाँ, आज सिनॉप्सिस 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। सिनॉप्सिस 2 में बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले लिस्ट बता देता हूँ हमें कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, ताकि आपको आसान जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है, हमने क्या क्या अब तक डिस्कस किया है। तो सब कुछ एक बार मैं बता देता हूँ, तो अच्छे से आपको पता चलेगा इस चैप्टर का कंटेंट एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये 3-4 नोट्स लिखे थे। दूसरा पॉइंट हमने देखा मेथड ऑफ राइटिंग सेट, तो 2 मेथड, लिस्ट मेथड और रूल मेथड। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट किए थे। टाइप्स ऑफ सेट में हमने टोटल 6 टाइप डिस्कस किए हैं। हु इज दिस पर्सन? फर्स्ट टाइप नल सेट, एम्प्टी सेट, सेकंड टाइप सिंगलटन सेट, देन नेक्स्ट थर्ड टाइप फाइनाइट सेट, फोर्थ टाइप इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ टाइप इक्विवेलेंट सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं, और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट भी सेम रहते हैं। ये सिक्स्थ टाइप। 6 टाइप हमने डिस्कस किए, और एक डेफिनेशन देखा था, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। मतलब जो भी एलिमेंट्स रहते हैं सेट में उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ओके, नाउ वी विल continue solving types of set, writing types of set, that is the third point. सर, हाँ बोलो। सर वो बोलो। मैं वो फोर्थ जो है ना हमारा टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, उसके बाद हाइट सेट क्या था सर? पांचवा सेट था, वो एक बार पांचवा सेट था दिखाओ ना, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के ये तो हाँ ओके सर। ठीक है। और उसके बाद सर इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट।
उसके बाद ये छोटा सा डेफिनेशन हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। अभी हम आज डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 7 के आगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि हम वैसे हमारे शीट में भी ये सारे टाइप दिए हुए हैं, तो मैं सारे के सारे टाइप डिस्कस करूंगा। तो टाइप्स ऑफ सेट जो है टोटल 11 टाइप्स है। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट बता देता हूँ ताकि आपको एक साथ ही याद रहे कि कौन कौन से टाइप है सेट के। पहला एम्प्टी सेट था, दूसरा सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स रहते हैं, सिंगलटन सेट में 1 एलिमेंट रहता है। बाद में तीसरा टाइप था हमारा फाइनाइट सेट, इसमें फाइनाइट एलिमेंट रहते हैं। अगला है इनफाइनाइट सेट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं। बाद में इक्विवेलेंट सेट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, एलिमेंट अलग रह सकते हैं। इक्वल सेट, इसमें एलिमेंट भी सेम रहेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे। अभी अगला हम डिस्कस करने वाले हैं आज, अगला टाइप सब सेट। देन नेक्स्ट सब सेट्स करो। देन नेक्स्ट सुपर सेट। सुपर सेट, अच्छा सब सेट ही लिखो, यस मत लिखो। Then we will discuss type number 9 today, which is called as proper subset. Type number 10, power set, and type number 11, universal set. ठीक है। तो अभी हमने 6 टाइप ऑलरेडी डिस्कस किए, 7 के आगे वाले जो है आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन उनका। And then next fourth topic is operations on set. Operations on set, जैसे आप नंबर पे ऑपरेशन करते हो ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही सेट के ऊपर ऑपरेशन रहते हैं। तो वो टोटल 6 ऑपरेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल दो ना। वेट, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट लिस्टिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट these are the things which we are going to see. यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि अभी क्या बचा है हमारा इस चैप्टर में। So in your mind the map will be clear to you. I don't want to explain now each and everything. I will start with subset first today. So उस जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं एग्जांपल दूंगा। पहला ऑपरेशन है, उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली एडिशन ऑफ टू सेट्स। दोनों सेट के एलिमेंट हम कंबाइन करते हैं इसमें। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। थर्ड ऑपरेशन इज कॉल्ड एज disjoint sets. Fourth operation is called as complement of a set. Fifth operation is called as difference of sets. Difference means it is nothing but subtraction, like subtraction. Difference of sets. And the sixth operation is symmetric difference. Symmetric difference of sets. These 6 operations we will discuss. So now from 7 to 11 type, this we will discuss, and then operations on the set, these 6 operation we are going to discuss. यहाँ इसमें से इंटरसेक्शन तक सिनॉप्सिस 2 है, और इसके बाद सॉरी डिसजॉइंट भी है उसमें। सिनॉप्सिस 2 यहाँ तक है, और इसके बाद वाले ऑपरेशन के लिए सिनॉप्सिस 3 है और वर्कशीट 3 है, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। और ये वाला जो वर्कशीट 3 नहीं है आपके 7 स्टैंडर्ड में एक्चुअली, लेकिन मैं ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर लूंगा ताकि अगले क्लास में जब हम जाएंगे तो सेट थ्योरी चैप्टर लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। सो सर यस, सर आप फिर एग्जाम में ये सिम्बोसिस 3 और वर्कशीट 3 है जो हमारी बुक में नहीं है, वो भी आएगा? हाँ नहीं, एग्जाम में खाली जो वर्कशीट में है वही आएगा। मैं खाली ये बता देता हूँ, ये मतलब इसके सिम्बोसिस 2 खाली तक आएगा?
हाँ, सिनॉप्सिस 2 तक ही है ना, अब देखो ना नोट्स में वर्कशीट 2 ही है, 3 नहीं है। ठीक है, तो हाँ सर, नहीं है। हाँ, वर्कशीट 3 जो है वो 8 स्टैंडर्ड को है, लेकिन आपको मैं खाली ये 3 डेफिनेशन बता दूंगा, इसके लिए पढ़ाऊंगा नहीं मैं, बस खाली आई विल जस्ट मेंशन देम। I am not going to take examples on these operations. Okay, I will just explain them. चलो, so let us start with the next our type of set. इसका screenshot लेके रखो, ये actually पूरे chapter का content बोल सकते हैं आप। Of course, इसके पहले दो, पहला point हमारा क्या था, definition of set, और दूसरा point क्या था, method of writing set. यस सर। बस अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे सेट थ्योरी का एक ओवरव्यू है। ले चलो, लिया सर। next shall we proceed? यस सर। So next we are यस going to discuss now type number 7, set का type number 7, that is called as subset. Subset. और next type है superset, और next type है proper subset. मैं ये तीनों टाइप एक साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तीनों डेफिनेशन आज का हमारा मेन गोल है डिस्कस करना। If you don't understand any of these three, you should ask any doubt whatever is there frankly. Okay? पहले अच्छे से सुन लो इनका मतलब क्या होता है और उसके बाद आप डाउट पूछो, ठीक है? सब फिर सेट, बाद में आप ग्रुप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, हमें लिखने आता है। नो दिस यू विल हैव टू राइट डाउन, नॉट द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए बोला कि ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो कंटेंट है पूरे चैप्टर का, लेकिन अभी ये जो है ये डेफिनेशन आपको लिखने हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स ये जेरोक्स में भी दिए हुए हैं, लेकिन ये एक साथ ऐसे मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी इनका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाता है अगर ये तीनों एक साथ पढ़ लिए तो। चलो ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है देखो, अभी समझो एक सेट ए है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। देर इज अनदर सेट, सेट बी, it has elements 1 2 3 4 5 6. Okay, now answer my question. Are all elements of set A, are all elements of set A there in set B? यस। सेट ए Yes, के sir. सारे No. एलिमेंट सेट बी में है यस क्या? सर। है। यस सर। Okay, so if all the elements of one set are there in another set, then we say that A is subset of set B. Set A is subset of set B. That's all. अगर किसी भी एक मेरे पास सेट है, उसके सारे एलिमेंट दूसरे किसी भी सेट में फुल्ली प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो सेट सबसेट है। जो बड़ा वाला सेट है उसका छोटा वाला सेट जो है वो सबसेट है। सेट को हिंदी में बोलते हैं संच, और सबसेट मतलब उपसंच। आपने ये भी पढ़ा होगा ना, रिवर्स सब रिवर्स। तो बड़ा वाला रिवर रहता है, नदी उपनदी, आप मराठी में बोलते हो, मुझे इंग्लिश में नहीं पता। सो वैसे ही यहाँ पे सेट मतलब संच और उसका उपसंच मतलब छोटा वाला पार्ट। तो 1 2 3 जो है इसके ये सेट ए जो है इसके सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इसीलिए सेट ए को बोला जाएगा सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, एंड इन द सेम एग्जांपल सेट बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। एग्जांपल वही, सेट ए को बोलेंगे सबसेट और सेट बी को बोलेंगे सुपरसेट। सबसेट छोटा रहता है, सुपरसेट बड़ा रहता है। ओके, वो देख के ही समझ में आ जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Sir, you have to write this. Wait, I will give time to write down.
सर हाँ सर सुपर सेट तो सुपर सेट तभी कहलाया जाएगा बेटा जब ये छोटे वाला सेट है सबसेट, उसके सारे एलिमेंट सुपर सेट में होते हैं। सुपर सेट का नाम ही है कि वो सुपर है। सुपर है मतलब उसमें सबसेट के सारे एलिमेंट रहने ही चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रह सकते हैं, जैसे बी में ये 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। ओके, उसके अलावा एक या एक से ज्यादा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकते हैं सुपर सेट में। ओके, अभी इसको हम सिंबॉलिकली ऐसा डिनोट करते हैं, इसका सिंबल यस सर अगर वहाँ पे b इक्वल्स टू 1 2 3 दिया होता और a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 दिया होता तो फिर उल्टा। then b is subset of a set b is subset of set a आता हाँ तो फिर उल्टा लिखो कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए एंड ए विल बिकम सुपर सेट। समझ में आया? मतलब उन्होंने पूछा कि इसको ए बोला और इसको बी बोला, तो फिर उल्टा आएगा, ए सुपर सेट होगा और बी सबसेट बनेगा। ओके ठीक है। सर अगर सेट बी में सिर्फ 1 2 3 और 4 ही रहे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताता हूँ, वो भी आएगा आगे। वो भी आएगा कि सेट बी में कैसे रख सकते हैं हम एलिमेंट्स। वेट फॉर दैट। नाउ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, वी सिंबॉलिकली डिनोटेड लाइक दिस। ए सबसेट का सिंबल देखो, सी लिखते हैं हम ऐसा, और उसके नीचे ऐसा इक्वल टू का साइन। ये जो सी है, सी के नीचे अंडरस्कोर, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे सिंबॉलिकली लिखते हैं। और इसको सिंबॉलिकली उल्टा लिखेंगे, बी इज द उल्टा सी लिखो ऐसा, सुपर सेट ऑफ सेट ए। वैसे आप देखा जाए तो सी का माउथ जिस तरफ ओपन है, ये देखो सी का माउथ इस तरफ ओपन है, तो उस साइड सुपर सेट रहेगा, ये सुपर सेट है बी। और सी का माउथ जहाँ क्लोज है वहाँ सबसेट रहेगा, ऐसा याद रखो। ठीक है, समझ में आया सिंबल? ऑल राइट। yes sir yes sir नाउ ये हुआ सिंबॉलिकली नोटेशन। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझो। जैसे हमने पहला सेट लिया था ए 1 2 3, अभी मैं सेट भी ले रहा हूँ 1 2 3 ओनली। मतलब दोनों सेट कैसे हैं बोलो? equal set sir equal set इक्वल सेट। वेरी गुड। equal यहाँ ये दोनों, यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल में ये दोनों इक्वल सेट नहीं थे, दे वेर अनइक्वल सेट। sir they are equivalent set also no यस यस, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। अभी बार बार वही बताने को मत लगाओ। इक्विवेलेंट सेट मतलब एलिमेंट से नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, तो इक्वल सेट में तो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने ही चाहिए। चलो, तो ये दोनों इक्वल सेट है। अभी डेफिनेशन क्या है सबसेट का, कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो सबसेट बन जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी करेक्ट है ऐसा बोलना, और ऐसा बोलना भी करेक्ट है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दीज आर इक्वल। क्वेश्चन आया, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम उसको इक्वल नहीं तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट ही बोलेंगे, तो उसको सबसेट नहीं, ये मैं चीज इसीलिए बता रहा हूँ बेटा कि इक्वल सेट के केस में क्या होता है, दोनों सेट अगर इक्वल सेट है, इक्वल सेट मतलब क्या, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3। इक्विवेलेंट सेट का अभी बात ही नहीं चल रहा है फिलहाल। इक्विवेलेंट सेट से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि उसमें अगर अलग अलग एलिमेंट्स रहे तो सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट रहने ही चाहिए ना, तभी तो सबसेट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीजें इसीलिए बताई कि इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट के केस में हम ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए।
लेकिन अनइक्वल के केस में हम एक ही चीज लिख सकते हैं, क्योंकि जो छोटा है वो सबसेट रहेगा, बड़ा है वो सुपर सेट रहेगा इस केस में, पहले एग्जाम्पल में। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, और सुपर सेट के केस में दोनों एक दूसरे के सुपर सेट होंगे। मतलब यहाँ सिंबॉलिकली हम ऐसा लिखेंगे, B is superset of A and A is superset of A. A is superset of B. Okay. Is it clear to everyone now? Yes, Yes, sir. Okay. Sir. तो अगर हाँ बोलो। सर हाँ सर सबसेट और सुपरसेट के लिए सेम सिंबल यूज किया जाता है क्या? बस उल्टा करना है उसको, सिंबल एक ही है, सिंबल एग्जैक्टली सेम नहीं है बेटा। अब देखो A is a subset of B, कैसे लिखा मैंने, C लिखा और उसके नीचे अंडरस्कोर। B is a superset of A, तो उल्टा C लिखा यहाँ पे, ठीक है, सीधा C नहीं है वो, उल्टा C है। ऑल राइट, चलो तो ये हुआ सबसेट और सुपरसेट का डेफिनेशन। इतना अगर सबको क्लियर है तो मैं प्रॉपर सबसेट के ऊपर जंप करूंगा, ठीक है? तब तक आप लिख लो ये, okay, sir. राइट डाउन। और आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जो वर्कशीट थी ना हमारी 1, उसमें बहुत जगह जब भी जो n is included in ऐसा आता था ना कि a is there in set A और set B, वहाँ पे नीचे ऐसा अंडरस्कोर दिया जाता था, तो वो क्यों दिया था अंडरस्कोर? क्योंकि सब सेट का टॉपिक तो हमने अभी किया है ना। वर्कशीट 1 में वैसा कहाँ पे आया? यू टेल नो मी। सर, वर्कशीट 1 में वैसा था ही नहीं। देखिए वो मैच द फॉलोइंग में सर आर, जो आर है ना, आर कॉलम 2 में आर है ना, कॉलम 2 में आर, हाँ हाँ उसका लास्ट n is ग्रेटर देन, सर वो उसका साइन थोड़ी है सर। ग्रेटर देन n, तो वहाँ पे वो जो अंडरस्कोर दिया है वो क्यों दिया है? ये अंडरस्कोर का इक्वल टू। मतलब, हाँ ये अंडरस्कोर का मतलब है n is less than equal to 4। दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन। ये लेस देन तो आपको पता है ना, उसके साथ अगर इक्वल टू भी जोड़ा जाए तो ऐसे नीचे अंडरस्कोर दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो टाइपिंग करते वक्त ऐसा सीधा आता है, तो इसको लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। मतलब n का वैल्यू जो है वो इट इज लेस देन और इक्वल टू। तो ये सिंबल सबसेट का नहीं है बेटा। इसको पढ़ते कैसे, ये दोनों चीजें याद रखो। अच्छा हुआ आपने अभी पूछ लिया। देखो इस सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन, लेस देन इक्वल टू। और इस सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ओके, लेस देन और इक्वल टू। और वैसे ही उल्टा अगर किया तो इसको ग्रेटर देन और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये ट्रायंगुलर सिंबल है ऐसा, ओके, एंगल जैसा सिंबल है। वो सी नहीं है। सी में, सी अभी आपको जो मैंने बताया, सी ये अलग है। हाँ, ये ऐसा पूरा राउंड है। फर्क समझ में आया ना? यस सर, आई गॉट इट। ओके, लिखो क्विकली। सर हाँ बोलो। सर अभी ये सबसेट के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, सबसेट पूरा हो गया? नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज देखने हैं ना हमें, पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं पहले। व्हाई आई एम डिस्कसिंग डेफिनेशन फर्स्ट, क्योंकि इस इन डेफिनेशन का यूज प्रॉपर्टीज में होगा। तो बाकी नोट्स में हमें प्रॉपर्टीज भी देखने हैं, हर एक सबसेट, हर एक के प्रॉपर्टीज देखने हैं। सो नाउ आई एम जस्ट ओके सर। डिस्कसिंग द डेफिनेशंस। हाँ, क्योंकि ऐसे डिस्कस करेंगे तो क्या रहता है, यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग टाइम, यू विल रिमेम्बर दिस। जगह छोड़नी है थोड़ी। यस, सर वी हैव टू लीव सम स्पेस। नो नीड, नो नीड, यू कैन राइट, एक के नीचे एक लिखो, राइट वन बिलो अनदर।
सर हाँ Written, sir. Sir, Okay. 1 minute. सर अब हम सबसेट के प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम सुपर सेट किधर लिखे सर, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं लिख रहे सर। नीचे लिखो, नीचे राइट वन बिलो अनदर। लेकिन सर वो सबसेट के नीचे सबसेट ही जाना चाहिए ना उसके प्रॉपर्टी। अरे बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस में, वो ऑलरेडी नोट्स में दिए हुए हैं जेरोक्स में। वो हम नोटबुक में नहीं लिखने वाले। दोज वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस। ओके, you don't need to write the things which are given in the Xerox. Sir, can you show that slide, please? Sir, finished writing. Okay, Written, sir. next, proper subset. Over, sir. All right, proper subset. So let us say if I am given one set A and it is a subset of B. Means what? All the elements of A will be present in set B. All the elements of set A will be part of set B. And another thing is given that both the sets are not at all equal. तो अभी यहाँ देख के ही पता चल सकता है कि A तो है सबसेट, B है सुपरसेट, और दोनों अनइक्वल है। इसका मतलब B सेट में जो सुपरसेट है उसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो रहना ही चाहिए, कम से कम एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल है ना। अनइक्वल है, इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ सबसेट सुपरसेट बताया और ये दोनों अनइक्वल बताए गए, तो इसका मतलब सुपरसेट में एक तो एलिमेंट ज्यादा रहने ही वाला है, दैट हैज टू बी देयर। सो इन दिस केस अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, A is a subset of B and A is not equal to B, which is given in example number 1. एग्जाम्पल 1 जो हमने डिस्कस किया, इसमें ये केस हमें फाइंड हुआ, ये केस हमें मिला है कि ए बी का सबसेट है और दोनों अनइक्वल सेट है। इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और उसका सिंबल ऐसा है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। नीचे अंडरस्कोर नहीं लिखा मैंने, अंडरस्कोर हटा दिया, और अंडरस्कोर क्यों हटा दिया वो भी बता देता हूँ। अंडरस्कोर का मतलब है इक्वल टू साइन जैसा, लेस देन इक्वल टू जैसे देखा वैसे इक्वल टू जैसा। लेकिन हमने अभी देखा कि इस केस में ये दोनों कैसे है, अनइक्वल है, तो इसीलिए नीचे वाला अंडरस्कोर हम सिंबल में नहीं लिखते। तो इसको पढ़ते कैसे है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट। ओके, Sir, I not understood proper subset. so it is very very easy to understand. ये एग्जांपल देखो, Sir, ए my network problem was there. I ए can't hear your voice. कौन बोल रहा है? आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर, डोंट वरी। अगर कुछ सुनाई नहीं दिया तो बाद में सुन लेना। A is a subset of Sir, B. लिंक भेज देना आज ग्रुप A is a subset of B and A is not equal to B. अगर ये दोनों केस एक साथ आते हैं, then in that case we say that A is a proper subset of set B. और एक बहुत ही आसान है देखने में भी, देखो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट रहने चाहिए और B में कम से कम एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए। तो उस केस में हम बोलेंगे कि A is a proper subset। दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, सुपर सेट में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो छोटा वाला सेट है उसको सबसेट तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। उसी को नाम दिया अभी दूसरा
प्रॉपर सबसेट। लेकिन कब नाम दे सकते हैं उसको प्रॉपर सबसेट? सबसेट ही है ये एक्चुअली, लेकिन उसको प्रॉपर सबसेट कब बोल सकते हैं? जब सर सुपर मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? नहीं, सुपर सेट में एक एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए, कम से कम एक ज्यादा रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा एक से ज्यादा बाकी के एलिमेंट भी रह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो एलिमेंट सुपर सेट में ज्यादा रहना ही चाहिए। तो ये है प्रॉपर सबसेट। फिर से और एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। समझो एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। सेट कैपिटल बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, सबसेट है। सेकंड थिंग वी कैन से दैट दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है डी। अगर ये दोनों चीजें साथ में आते हैं तब हम बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टूड नाउ? मतलब ये दोनों चीजें जब आएंगे तभी हम बोल सकते हैं। तो इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ। बोथ द थिंग्स टुगेदर देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ओके, ये सबसेट भी है और ये नॉट इक्वल टू बी भी है, तभी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर ये दोनों इक्वल सेट होंगे तो फिर उस केस में हम प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सर अगर इक्वल नंबर्स हो गए तो उसमें उसे हम सबसेट ही बोल सकते हैं ना, प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। हाँ हाँ हाँ, और उसको हमारे नोट्स में ऐसा भी दिया है कि अगर ये ऐसा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसा भी बताया। ओके Sir, हाँ बोलो। and in set A and in set B, the आपने elements improper present in subset set किसके लिए A कहा? that will be not that should not be in sequence in set B, no? यस, सर आपने इम्प्रॉपर सबसेट किसके लिए कहा और एक बार बताइए। जब यहाँ पे इक्वल टू रहते हैं, दोनों सेट इक्वल रहते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ओके, अगर अनइक्वल टू रहता है तो प्रॉपर सबसेट, दोनों इक्वल सेट है तो इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, यहाँ नॉट इक्वल टू है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट और यहाँ इम्प्रॉपर। क्लियर? Sir, meeting and any time. आई विल सेंड द Yes, फोटो sir, ऑफ दिस meeting स्लाइड। इस स्लाइड का मैं फोटो भेज दूंगा, आप नोट्स कंप्लीट Sir, कर। can you send recording? Not immediately, after 1 or 2 days.